वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि 25 जुलाई को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। दुनिया जानती है कि इलेक्शन वाले दिन आरटीएस सिस्टम के साथ क्या हुआ। नताइज 3 दिन के बाद मिले। अपोजिशन के पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ पूरी अपोजिशन कराची की तारीख का बहुत बड़ा जलसा करेगी। यौम सियाह के तौर पर मनाने का तमाम अपोजिशन जमातों ने फैसला किया था। चारों सूबों के जो कैपिटल्स हैं, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में और कराची में जलसों को मुनक़िद किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम ये फौरी तौर पर नताइज का ऐलान करेंगे और नए सिस्टम वो लेकर आए थे। आरटीएस भी लेकर आए और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई थी। लेकिन उसके बाद ना आरटीएस ने काम किया ना किसी और सिस्टम ने काम किया। और ये भी हुआ कि कराची के इंतखाबी नताइज भी 3 दिन तक नहीं आए। ये भी सबके इल्म है कि पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से पूरे मुल्क में निकाला गया था, खासतौर पर जो अपोजिशन की जमातें थी। वो अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मज़ार कायद से मुतसिल सड़क पर जलसे के इंतजाम का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सईद गनी का कहना था कि नैब को परवेज खटक, परवेज जिलाई और असद कैसर के खिलाफ केसेस नजर नहीं आते। ये सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टेड वजीर आजम है। ये नहीं हो सकता कि असद कैसर के ऊपर अगर केस हो तो उसको तो ना पूछा जाए, परवेज़ खटक के ऊपर केस हो तो उसको तो ना पूछा जाए, परवेज़ इलाई के ऊपर केस हो तो उसको तो ना पूछा जाए। इसी तरह इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ऊपर कोई चीज़ हो तो उससे तो ना पूछा जाए। और बेशुमार लोग हैं इनके जिनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं। जो इनके जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया है और उनके जाली अकाउंट जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं, तस्लीम शुदा हैं। उन्होंने जुर्माना भरा है लेकिन उनसे नहीं पूछा जाता है। अलीमा बाजी की जायदादें निकल आई हैं, पूरी दुनिया में निकल रही हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। ये एहतिसाब के नाम पर इंतकाम है और हर उस आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी को बेनकाब करती है। और अब जो हम देख रहे हैं जिस किस्म की हुकूमत की कारकर्दगी है, उससे आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ये कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और इनके तमाम नुमाइंदे सिलेक्टेड हैं। मुमकिन तौर पर मुराद अली शाह की गिरफ्तारी के हवाले से सईद गनी का कहना था, पीपल्स पार्टी गिरफ्तारियों से डरने वाली जमात नहीं है। मेरे भाई, जब आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएं तो फिर पीपल्स पार्टी में किसी को भी गिरफ्तार कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है अगली नंबर मेरा आ जाए। यहाँ हर उस आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं जो इनके ख़िलाफ़ बोलती है, जो इनके नकाइस को, इनकी ख़राबियों को, इनकी नाअहलियों को, इनकी नालायकियों को सामने लेकर आती है। तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ये जितनी चाहें गिरफ्तारियाँ कर लें, गिरफ्तारियों से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। इनके चेहरों पर जो नकाब है वो उतर रहा है और ये खुद बेनकाब हो रहे हैं। फ्रीडम न्यूज़, कराची।